स्वागत डियर लर्नर्स। आइए आज एक ऐसे मुद्दे के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जिसके बारे में आप एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद अपना बहुत सारा वक्त जाया करते हैं कि कोई टीचर आ जाए, आप बगल वाले से पूछते हैं कि इसका क्या होगा, कौन सा पेपर पहले सेलेक्ट करना है, कहां पे किसका ओएमआर में क्या भरना है, कौन सा क्वेश्चन है, कौन सी लैंग्वेज 1 है, कौन सा लैंग्वेज सेकंड है। फिर एग्जाम हॉल में बैठ करके अपना एडमिट कार्ड आप बार बार चेक कर रहे होते हैं। ऐसा क्या है जो आपको एक बार नहीं दो बार एग्जाम देने के बाद भी एग्जाम हॉल में कंफ्यूज कर रहा है? आइए इस समस्या का निजात पाते हैं, समस्या से इसको पूरी तरह से सॉल्व करते हैं। अब आज के बाद अगर दोबारा आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे जाकर के तो ये वाली समस्या तो आपको नहीं आने वाली दोस्त। तो क्या करना है समझते हैं, कैसे आपको ओएमआर को अपने अच्छी तरह से भरना है कि कोई भी गलती ना हो और आप बाहर आकर के ये हवाला न दें कि मैंने ओएमआर को भरते समय गलती कर ली थी। वो गलतियों से आपको बाहर आना है। क्या करना है दोस्त, समझते हैं एक एक चीज को। देखो, सबसे पहले क्या होगा, आपको इस तरह का ओएमआर मिलेगा और ओएमआर में आपको सबसे मेन क्या होता है कि जब आप ओएमआर को फिल करते हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो नंबर्स है ना जिन पे आपको सर्कल करना है ये सही से आपके सर्कल होने चाहिए। फिर इसके बाद ओएमआर को आप जब देखते हैं तो ये 1 से लेकर के 150 तक क्वेश्चंस जो होते हैं ये आपको दिखाई देते हैं और इन्हीं को आपको फिल करना होता है। तो फिर क्या चीजें हैं जो हमें कंफ्यूज करती हैं? बिल्कुल पहले 1 बाय 1 समझ लो। इसका तो मैं पूरा पेपर आपको खोल के दिखा रहा हूं कि कैसे आपका पेपर सेटअप होता है। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों कि अगर आप बात करते हैं पेपर 1 की, तो पेपर 1 में टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 150 होते हैं। सेम पेपर 2 भी होगा तो 150 ही क्वेश्चन होंगे। क्या होगा, 1 to 30 1 से लेकर के 30 तक आपके सीडीपी के क्वेश्चन होते हैं और 31 से लेकर के 60 तक आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको मिलते हैं और जो 61 से लेकर के 91 तक होता है वो आपका ईवीएस होता है। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है, सब कर लेंगे। समस्या अब आती है 91 से लेकर के 120 की बात है। अगर 91 से बात करेंगे आप तो ये होता है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में दोस्त एक काम आपको करना है कि आप अपने एडमिट कार्ड को थोड़ा सा देख लीजिए कि जहां लिखा है लैंग्वेज 1 वहां पे आपने किसको सिलेक्ट करा है। आपने वहां पर हिंदी को सिलेक्ट किया है या फिर इंग्लिश को सिलेक्ट किया है, एक बार बस देख लीजिएगा। वैसे जनरली क्या होता है, जो लैंग्वेज फर्स्ट होती है किसी की भी हो वो हिंदी ही होती है। ओके, फिर भी आप एक काम करेंगे, इसको सही से एक बार चेकआउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या होता है कि अगर 120 से 150 की बात करते हैं तो ये है आपका लैंग्वेज सेकंड। जो आपको पेपर दूसरा मिलता है ना उस पे आप यहां पर इंग्लिश या फिर हिंदी को सिलेक्ट करते हैं और ये आपके उसमें एडमिट कार्ड में या फिर जब आपने अपने फॉर्म को अप्लाई करा था तभी आपको लिखा हुआ मिलता है। तो ये है पेपर 1 का, कैसे आपको इसका ओएमआर भरना है। सेम ऐसे ही बात करते हैं पेपर 2 में क्या चीजें होती हैं जिनको हमें जानना है। तो अगर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक की बात करते हैं तो सबसे पहले वही है सीडीपी के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यहां ये चीज बिल्कुल चेंज है कि 31 से लेकर के 90 तक क्या होता है, 2 पार्ट हो गए इसके दोस्त। एक है एसएसटी और दूसरा है जो साइंस बैकग्राउंड के लोग होते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के लर्नर्स होते हैं उनकी बात करते हैं। ओके डियर लर्नर्स, तो क्या है एसएसटी हो या फिर साइंस और मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड हो, टोटल क्वेश्चन यहां से आपको 60 मिलने वाले हैं। लेकिन ये 60 डिवाइड होता है, पहले 40 क्वेश्चन होंगे जो प्योर एसएसटी से आपको आएंगे। फिजिक्स सॉरी एसएसटी में मिलेगा आपको क्या, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब चीजों से 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एंड देन आपको 20 क्वेश्चन जो होगा वो पेडागॉजी से मिलेगा। इधर अगर बात करते हैं तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, साइंस से 30 और मैथमेटिक्स से भी आपको 30 क्वेश्चन मिलते हैं, यानी यहां पे 60 कंप्लीट हो जाता है। और जब आप 91 से फर्दर बढ़ते हैं 120 तक तो आपको लैंग्वेज फर्स्ट जनरली फिर से वही होगा, आपका हिंदी ही होता है। फिर भी आप एक बार देख लेंगे कि लैंग्वेज फर्स्ट में आपने क्या चूज किया था। एंड देन 120 से 150 के बीच जब आप जाएंगे तो आपकी लैंग्वेज सेकंड है और इस लैंग्वेज सेकंड में आपको देखना है कि आपने संस्कृत को चूज किया था या फिर आपने कौन सा इंग्लिश को चूज किया था। तो ये है वो कंप्लीट जानकारी। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप एक चीज से मुक्ति पा चुके होंगे कि आप बाहर आकर के किसी को ये नहीं बोलेंगे दोस्त कि नहीं इस वजह से हमारा इस बार भी समस्या कुछ खड़ी हो चुकी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बस इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। आइए पेपर में कैसे क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे पेपर आपका ओपन होगा। सबसे पहले तो अगर ये पेपर ओपन होगा तो क्या होता है, यहां पे आपको आपके परीक्षार्थी का जो नाम होता है वो कैपिटल लेटर्स में लिखने की बात करता है, ठीक है। और
देखो अगर इसको देखें, देखना ध्यान से, देखो क्या है लिखा हुआ है, परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में, यानी कि अगर आप लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे दोस्त कि लिखना है तो ASHISH ऐसे लिखना है पूरा का पूरा। ओके, ये है कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ। अब इसके बाद क्या है, अनुक्रमांक लिखना होगा आपको, फिर जहां पे आप एग्जाम हॉल में गए हैं वो हो गया, और ये है आपके सिग्नेचर। एंड देन आगे अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन पेपर की, तो आप देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 1, लिखा हुआ है मानव को क्षेत्रों में, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, यानी सीडीपी की बात करता है। और ऐसे ही आप आओगे 30th क्वेश्चन, ये क्या है 30th पे लास्ट में लिखा हुआ है एक शिक्षिका अपने आप से, मतलब क्या है सारा का सारा सीडीपी वाला सेक्शन था। अब अगर आगे बढ़ते हैं 31st क्वेश्चन क्या है, आप देखिए मैथमेटिक्स से स्टार्ट होता है। अब ये कहां तक जाएगा, तो आप याद करो ये जाएगा 60 तक। 60 में सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, सबसे उपयुक्त व्यूह रचना, यानी ये भी क्या है मैथमेटिक्स में आ गया। अब आपको मिलने वाला है 61 से, यानी कि ईवीएस की स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है, पर्यावरणीय अध्ययन की, ये पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद क्या होगा, आप जैसे ही पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के पास, तब भी आपको मिलेगा क्या, यही ईवीएस। और फिर हम बढ़ेंगे, देखिए ईवीएस का लास्ट क्वेश्चन क्या है, अगर मैं बात करूं, ये लिखा हुआ है कैसा ईवीएस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेडागॉजी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन मिलेगा। और जब आप आगे बढ़ेंगे 91 पे पहुंचेंगे जाकर के, तो 91 में पहले ही आपको एक चीज देता है, डिस्क्लेमर है कि परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा 1 का विकल्प अंग्रेजी चुना हो। आपने चुना क्या है, वैसे क्या है, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने हिंदी चुना है तो हिंदी भरोगे, कह रहा है अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश वाला आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा सा, तो अगर आपने इंग्लिश चुना था तो इंग्लिश वाला स्टार्ट कर दीजिए, बाकी इसके बाद आपको मिलने वाला होगा हिंदी, जिसको लोग जनरली सिलेक्ट करते हैं। आइए ये देखो, हिंदी का चुनते हैं लोग, वही आता है उसके बाद, तो ये रहा हिंदी, स्टार्ट होता है 120 तक जाएगा आपका ये, ठीक है। और फाइनल में जो आपका ऑप्शनल है, यानी कि वहां पे आपको 2 में से किसी एक को चूज करना था, वो क्या था, यहां पे भाषा सेकंड है, यहां इंग्लिश या संस्कृत, आपने कोई एक होगा जिसको सिलेक्ट किया होगा। तो अगर इंग्लिश सिलेक्ट किया है तो ये रहा इंग्लिश का, ठीक है, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा 121 से। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 121। अगर आपने क्या सिलेक्ट किया है, आपने अगर इंग्लिश सिलेक्ट किया है तब, ओके। और फिर इसके बाद क्या बोलते हैं, अगर इंग्लिश नहीं था आपका, आपने हिंदी सेलेक्ट किया था, तो ये है भाषा सेकंड हिंदी, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 121, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन हिंदी का मिलता है। अगर आप इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे तो सारी चीजें एकदम सेम हैं, ऐसे आपका पेपर ओपन होने वाला है। अगर आप बात करते हैं क्या बोलते हैं, सेम बिल्कुल पूरी तरह से ही होता है। अगर ये संस्कृत है, अगर आपने संस्कृत सेकंड लैंग्वेज के रूप में चुना होगा, ठीक है, ये ऐसे मिलेगा आपको, तो ये चीजें हैं। और सेम ऐसे ही आपको क्या बोलते हैं, जो कंफ्यूजन होता है पेपर 2 में भी दोस्त, अगर मैं बात करूं तो पेपर 2 भी एकदम सेम होता है, वहां भी चीजों को आपको ऐसे ही मैनेज करना है, बिल्कुल सेम होता है सब कुछ, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं कि अगर आपको देखो, ये जैसे पेपर है आपका ओके, अगर मैं बात करूं इसको, तो ये निर्देश लिखे होंगे कि किनको कैसे पढ़ना है, क्या चीजें हैं वो, ठीक है। तो ये है आपका पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में वो जानकारियां जिनको आप कई बार गलतियां कर देते हैं और उनको कैसे सही किया जाए, उन चीजों के बारे में। तो अब की बार अपनी तैयारी को थोड़ा सा सही कर लिया आप सबने। अगर अभी भी कुछ अधूरापन है तो दोस्त, आपके डियर लर्नर्स के द्वारा बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आपके एप्लीकेशन पर या फिर YouTube चैनल पर कंप्लीट सब कुछ पड़ा हुआ है। एक बार जाइए, अपने टाइम को यूटिलाइज करिए जाकर के दोस्त, और उन सारी चीजों को एक बार जस्ट रिवाइज कर जाइए। आप सभी का एग्जाम बहुत नजदीक है, और हां, आप अगर ये सब कुछ एक बार में रिवाइज कर जाते हैं सारी मैराथन को, तो यकीन मानिए आप बहुत फ्री फील करेंगे। एग्जाम हॉल में आपके जो डर हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुके होंगे। और ये चीजों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर यही ना कर पाए तो फिर आगे की कहानी आपकी रुक जाएगी। आई होप आप सब बढ़िया करके आएंगे। ये जितनी चीजें बताई गई हैं उनका विशेष ध्यान रखेंगे। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी भरपूर जानकारी के साथ।